नमस्कार साथियों, जब आपकी आंखों में कोई समस्या हो जाती है, जैसे कि आंखों से पानी ज़्यादा आ रहा है या फिर आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल पड़ गई हैं, आंखों में कचरा चला गया है जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह, तो आप फार्मेसी पर जाकर आंखों की एक ड्रॉप लेते हैं। आप ड्रॉप ले तो लेते हैं और आपको फार्मासिस्ट बता भी देता है कि ड्रॉप आपको किस तरह से डालनी है, लेकिन उसके जो डालने का सही तरीका रहता है, सही टाइम टेबल रहता है कि किस तरह से उसको डालना चाहिए, कब तक डालना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए साथियों, आप जैसे कि इस तरह की कोई ड्रॉप लेते हैं, जैसे कि ये आप ड्रॉप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। जब आप इसकी पैकिंग खोलते हैं, जैसे ये कैप मैंने इसका हटाया, तो इस तरह से ड्रॉप अंदर से निकलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके नोजल पर टच नहीं करना होता है। ये जो नोजल है इस पर बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। यदि आप इसको टच करोगे तो ये दवाई कंटेमिनेट हो जाएगी, यानी कि दूषित हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। जो हमारे हाथों के बैक्टीरिया रहते हैं वो इसके माध्यम से अंदर एंटर कर जाएंगे और ये दवाई कंटेमिनेट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जैसे ही आप इसकी पैकिंग खोलते हैं, जैसे कि ये इसका ये वाला जो कैप है ये मैंने हटा दिया। अब इसकी पैकिंग खोली, हमने इसमें छेद किया अंदर, तो जैसे कि इसकी सील जैसी टूटती है, पैकिंग इसकी खुलती है, तो इसको हम सिर्फ 1 महीने तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे एक्सपायरी इसकी 1 साल बाद की हो, 2 साल बाद की हो, 6 महीने बाद की हो, लेकिन इसकी पैकिंग सील खुलने के बाद में ही इसको 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद चाहे जितनी भी दवाई बची हुई है उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद ये दवाई ऑटोमेटिकली कंटेमिनेट होना चालू हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आंखों की ड्रॉप आप लेने जा रहे हैं तो एक तो नोजल पर आपको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, ताकि दवा में बैक्टीरिया प्रवेश ना कर सकें, और दूसरे नंबर पर 1 महीने के बाद में इस दवाई को फेंक देना है आपको। धन्यवाद।